कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो कि आजकल जुबान ज़दे आम है। इसी को SARS-CoV-2 भी कहते हैं, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इसी वायरस से होने वाली डिजीज़ को कोरोना वायरस डिजीज़ यानी कोविड-19 भी कहते हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में हुई और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जिस जगह को माना जाता है, यानी कि जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई, वो साउथ चाइना का एक शहर वुहान है। जी हाँ, वुहान। यहाँ पर एक सी फूड मार्केट मौजूद है और इसी सी फूड मार्केट में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ और इसीलिए ये माना जाता है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट है कोरोना। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इस मार्केट में हर किस्म की एनिमल प्रोडक्ट और मीट वगैरह को सेल किया जाता है। तकरीबन तमाम किस्म के एनिमल्स के मीट को, उनकी आइटम्स को सेल किया जाता है, जैसे कुत्ते का गोश्त, सुअर, चिकन, सांप, चमगादड़ वगैरह। और ये सब कुछ एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे बेचा जाता है। तो दरअसल बात यह है कि जो कोरोना वायरस है वो इससे पहले जानवरों में पाया जाता था और जनरली ये वायरस जानवरों में ही पाया जाने वाला वायरस है। तो जब ये तमाम एनिमल प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सेल की जाने लगी तो वायरस को एक चांस मिल गया कि वो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो सके। और दिसंबर के पहले हफ्ते में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वेट, आपके ज़हन में ये सवाल लाजमी आया होगा कि आखिर इतने सारे जानवरों में से किस जानवर से कोरोना वायरस आया होगा। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से बैट्स यानी कि चमगादड़ों से ही ये वायरस निकला है और निकलने के बाद इसने किसी एक इंसान को इन्फेक्ट किया है और इसी एक इंसान की वजह से यह वायरस बाकी इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया। और दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक वहाँ पर उधम मच गया और 1 जनवरी को ही इस सी फूड मार्केट को गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस के जेनेटिक कोड को ऑब्जर्व किया जो कि उसके अंदर मौजूद था और उसका एनालिसिस किया गया तो ये मालूम पड़ा कि चमगादड़ों से ये जेनेटिक कोड, उनका डीएनए बहुत ज़्यादा सिमिलर है और जिसका मतलब ये निकाला गया, जिसका रिजल्ट ये निकाला गया कि ये वायरस बैट्स से ही फैला। लेकिन जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के मुताबिक ये कोबरा सांप से रिजेंबल करता है। तो इस बात से कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये वायरस मल्टीपल एनिमल से आया है, यानी कि चाइना की सी फूड मार्केट से, जहां इन तमाम एनिमल के मीट और प्रोडक्ट्स वगैरह को बेचा जाता है। बट अभी तक ये मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल सका कि वायरस आया कहां से और बाद में पब्लिश होने वाली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सोर्स अभी तक अननोन है, यानी कि किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो चाइना में इसके फैलने के बाद लोगों में जो अलामत नज़र आने लगी, कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगी, तो उन पेशेंट्स को चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर ली वेंग था, उनके पास भेज दिया गया इलाज के लिए। तो जब उनके पास ये मरीज़ पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। तो मुआयना करने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि ये वायरस बिल्कुल नया है जो कि पहले साइंटिस्ट ने कभी डिस्कवर नहीं किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तमाम साइंटिस्ट कुछ भी नहीं जानते। तो ये बात जानने के बाद डॉक्टर ली ने इस बारे में, इस मामले में सीरियस होने के लिए अपने साथी डॉक्टर्स के ग्रुप से ये बात डिस्कस की, क्योंकि बाद में ये वायरस एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि जैसे जैसे ये बात फैलने लगी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली को अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था और डॉक्टर ली ने सिर्फ लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए ऐसा कुछ किया, यानी वो सिर्फ र्यूमर्स फैला रहे हैं। तो उन्हें अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके अरेस्ट होने के चंद दिनों बाद ही जो हुआ वो तारीख के पन्नों में लिखा जाएगा। पहले तो कुछ गिने चुने लोगों को ही कोरोना वायरस हुआ, मगर फिर ये तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ी कि पूरा वुहान शहर इसकी लपेट में आ गया। और बदकिस्मती से जिस डॉक्टर ने, यानी कि डॉक्टर ली ने इस बीमारी को सबसे पहले बताया था, डिस्कवर किया था, वो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर 7 फरवरी को ज़िंदगी की बाजी हार गए। शायद अगर उस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली को सीरियसली लिया होता तो ये वायरस कंट्रोल कर लिया जाए, मगर फिर ये वायरस चाइना के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के बाकी ममालिक में भी फैलना शुरू हो गया और फरवरी और मार्च के महीने में इसके केसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। आखिरकार इसकी बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए कि ये लोगों में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वबा को ऑफिशियली ग्लोबल पैंडेमिक करार दी थी।
और वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर जाकर अगर देखा जाए तो 3 अप्रैल तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा है और यह रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है, जबकि 52,800 के करीब अमवात और 2,11,000 के करीब रिकवरी हो चुकी है। तो अभी आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। तो जैसा कि आपके डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है कि जिन लोगों को भी कोरोना वायरस हुआ है उनमें से 87.9% यानी तकरीबन 88% लोगों को बुखार था यानी फीवर था और 67.7% लोगों को ड्राई कफ यानी कि खुश्क खांसी थी। बाकी अलामात और उनकी परसेंटेज स्क्रीन पर मौजूद। और यहाँ पर मेन बात यह है कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस है या आप कोविड-19 का शिकार हैं, या अगर आपको ड्राई कफ है तो भी आप कोरोना का शिकार खुद को समझें। हर बुखार और हर ड्राई कफ कोरोना से रिलेटेड नहीं होती, इसलिए बिना मतलब के डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फील कर रहे हैं कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपकी बर्दाश्त से बाहर है तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में टेस्ट करवा लेना चाहिए। और यहाँ पर एक दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आपको इसके मुतालिक मुकम्मल जानकारी और मालूमात होनी चाहिए ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। और ये बात जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंसानी जिस्म में 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ का इलाज साइंटिस्ट के पास मौजूद है, जबकि वायरल डिजीज़ का इलाज अननोन है यानी कि अभी तक मालूम नहीं है। तो कोरोना वायरस से ज़ाहिरी सी बात है कि वायरल डिजीज़ ही होगी क्योंकि ये एक वायरस है और इसका इलाज यानी कि क्योर अभी तक नहीं हो सका, सिर्फ ट्रीटमेंट है। याद रखिए, ट्रीटमेंट और क्योर में फ़र्क है। क्योर का मतलब है कि आपके जिस्म में मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया या बाहरी जानदारों को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, उस बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए, जबकि ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट में उस जानदार को आपके जिस्म से बाहर निकलने से रोका जाता है और वक्ती तौर पर इलाज किया जाता है। तो भाई अगर इस बीमारी का क्योर नहीं है तो जो लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना वायरस से वो कैसे हो रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि वायरल डिजीज़ से मुकाबला आपका खुद का इम्यून सिस्टम ही करता है। जी हाँ, आपका दिफाई निज़ाम आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम ही करता है। यानी इस मामले में आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो ये सिर्फ कोरोना वायरस को ही नहीं बल्कि तमाम बाकी वायरसेस को भी हरा दे। बेसिकली वायरस एक गोल सा ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ जानदार चीज़ों में ही ज़िंदा रह सकता है और मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, मगर कुछ देर के लिए प्लास्टिक और मेटल जैसी चीज़ों पर भी ज़िंदा रह सकता है, ऑलमोस्ट 24 घंटों के लिए, और उन चीज़ों से ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और अगर ये वायरस किसी लिविंग होस्ट यानी कि इंसान में चला जाए तो ये खुद को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। मान लें कि अगर ये किसी इंसान के फेफड़ों में चला गया तो वहाँ मौजूद अरबों एपिथेलियल सेल्स में लगे एक ख़ास रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए उसके सेल्स में इंजेक्ट कर देता है और वो सेल इस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और सेल के अंदर ही ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है और अपनी कॉपीज़ बनानी शुरू कर देता है। और जब इंसानी सेल ये महसूस करता है तो वो खुद को क्रिटिकल कंडीशन में ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, यानी कि खुद को ख़त्म कर लेता है। और इस तरह वो मल्टीप्लाइड वायरस बगैर रुके बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है और फैलता ही चला जाता है। इस तरह कुछ ही दिनों में आपके जिस्म के बाकी करोड़ों अरबों सेल्स को ये वायरस इन्फेक्ट करता है और फिर एंट्री होती है यहाँ पर एक मुहाफिज की, एक सोल्जर की। जी हाँ, यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम यानी आपके दिफाई निज़ाम की एंट्री होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो तमाम वायरसेस को ख़त्म करके बॉडी से एलिमिनेट करवा देगा, बॉडी से बाहर निकलवा देगा। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो कोरोना वायरस आपके इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी, यानी कि मौत हो जाएगी। यानी अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और आपको कोरोना वायरस हो भी जाता है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होंगे, यानी कि कुछ इलामात ज़ाहिर होंगे आप पे और उसके बाद आपकी बॉडी खुद ही रिकवर हो जाएगी। अभी कोरोना वायरस से जितने लोग मरे हैं उनमें से ज़्यादातर ओल्ड एज थे, यानी बूढ़े लोग थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होता।
30 साल तक जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उनमें से सिर्फ 0.2% ही मरे हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1000 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, कोविड-19 का शिकार 1000 लोग हुए हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 ही मरेंगे, 998 लोग खुद को रिकवर कर लेंगे। लेकिन इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप केयर ना करें और केयरलेस हो जाएं, क्योंकि ये वायरस अभी नॉवल है, नया है और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो जब तक साइंसदान और डॉक्टर मिलकर इस वायरस के बारे में कुछ जान नहीं लेते, सब कुछ नहीं जान लेते, तब तक आप जितना हो सके सेफ्टी प्रिकॉशंस इख्तियार करें। तो यहाँ पर सबसे मेन और प्रायोरिटी वाली बात ये आती है कि कोरोना से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मुमकिन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग हम कैसे रख सकते हैं? इसके लिए हमें हरी सब्जियां खानी होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जंक फूड जिनमें बर्गर वगैरह शामिल हैं उन्हें छोड़ना होगा। डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे सिंपल चीज़ तो ये है, जो साइंटिफिकली प्रूफ भी है, कि आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, जैसे लेमन, ऑरेंजेस वगैरह हैं, क्योंकि इनके खाने से आपके जिस्म में विटामिन सी बढ़ता है और विटामिन सी के बढ़ने से आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद आपके मुहाफिज, आपके सोल्जर्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स WBCs भी बढ़ते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप अपने हाथ धोएं। जी हाँ, यानी हैंड वॉश। सुनने में ये कॉमन सी चीज़ है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू अवॉइड कोविड-19। जी हाँ, आप कोई भी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो कोरोना वायरस है वो एक फैट की लेयर से घिरा रहता है और साबुन से इस लेयर को ब्रेक कर दिया जाता है और इससे उस वायरस की पावर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और वो वायरस वहाँ पर मौजूद होते हुए भी आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, तीसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग। कुछ लोगों के लिए घरों में बंद रहना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, ये मुश्किल काम है, मैं भी ये बात मानता हूँ, मगर यकीन मानिए ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। इससे होगा क्या कि जिन लोगों को वायरस है, जो लोग इन्फेक्टेड हैं, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको भी उनसे होगा और जब आप घर आएंगे तो आपसे आपकी फैमिली को भी हो सकता है। इसीलिए बहुत से ममालिक की गवर्नमेंट्स, बल्कि सभी ममालिक की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी बात पर तवज्जो दे रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आपकी फैमिली सेफ रहे और कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए, तो सीरियसली रियल पावर आप ही में है, आप ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।